हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन 3 देखा था, जिसमें हम लोगों ने शेयर्स का मतलब देखा था। आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, शेयर मेनली दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। पहले प्रेफरेंस शेयर को समझिए, इक्विटी शेयर खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि इसे कुछ प्रेफरेंसेस हैं। इसके पास दो प्रेफरेंसेस हैं ओवर द इक्विटी शेयर, जो कि इक्विटी शेयर के पास नहीं है। इसके पास वो दो प्रेफरेंसेस हैं। पहली प्रेफरेंस क्या है? द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब देखिए, प्रॉफिट जब कंपनी को होगा तभी शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल प्रॉफिट आप समझ के चलिए, जो रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट में, उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? जब प्रॉफिट होती है कंपनी में। तो अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में दोनों में से किसको पहले डिविडेंड डिक्लेयर होगा? तो ये प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये प्रेफरेंस है कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही होगा। पहली प्रेफरेंस ही है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। दूसरी प्रेफरेंस क्या है? दूसरी प्रेफरेंस ये है कि द रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने वाली होगी तो अगर हम लोगों को कैपिटल रिटर्न करना होगा, शेयर्स कैपिटल को रिटर्न करना होगा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स की या इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आएगी। तो यहाँ पर दूसरी प्रेफरेंस है मेरे प्रेफरेंस शेयर्स के पास। तो ये दो प्रेफरेंस वाले शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और जिन शेयर्स के पास ये दोनों प्रेफरेंस नहीं है उसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं या कॉमन शेयर्स कहते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बात आज और समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये बात सब ने सुनी होगी, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इस बात में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पर ये राम नाम का एक आदमी, एक श्याम नाम का आदमी है। इन लोगों ने कपड़े की एक दुकान करी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर खोला, ठीक है, कपड़े का एक स्टोर खोला। राम ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, श्याम ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। तो अगर मैं कहूँ आपसे तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? जिसने ज़्यादा रिस्क ली। ज़्यादा रिस्क किसने ली? श्याम ने ली, क्योंकि उसने 5 लाख इन्वेस्ट करे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा इन कंपैरिजन टू राम, जिसने कम रिस्क ली, उसने 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया, तो उसकी प्रॉफिट श्याम के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में फ़र्क देखते हैं। डिबेंचर क्या होता है अगर ये नहीं पता तो आप सिंपल समझ लीजिए, डिबेंचर भी एक प्रकार की लोन है, बोरोड फंड है, जिसको बिल्कुल वैसे ही पैसा रेज़ किया जाता है जैसे शेयर्स के थ्रू पैसा रेज़ किया जाता है। कंपनी से इस्तेमाल करती है, जनरल पब्लिक में डिबेंचर इशू करके पैसा रेज़ करती है कंपनी। ये एक प्रकार की लोन ही होती है, इसे बोरोड फंड कहते हैं। मैं पहले आपको प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में अंतर, ये दोनों में आप डिफरेंस देखिए। सबसे पहले आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न वाली बात को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहले आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, भूल जाइए इक्विटी शेयर्स को। देखिए, डिबेंचर का जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, या फिर आप लोन कह लीजिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी ये, और प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड फिक्स रेट पे ही रहेगा। लेकिन डिबेंचर जो इंटरेस्ट लेगा उसको लॉस या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, वो लेके छोड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो तो तभी होगा जब प्रॉफिट होगी कंपनी को। तो मैं कह सकता हूँ कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के कंपैरिजन में किसने ज़्यादा रिस्क बियर की? तो प्रेफरेंस शेयर ने की। इसलिए प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो हमेशा लोन के रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ने ज़्यादा रिस्क बियर की है। मान लीजिए इसका अगर 5% इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं, तो इसको ज़रूर 7% या 8% दूंगा, क्योंकि इसने ज़्यादा रिस्क बियर करी। अब मैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर देखता हूँ। अब आप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर देखिए कि इस दोनों में से किसने ज़्यादा रिस्क बियर करी। तो आप समझ जाएंगे खुद ही कि प्रेफरेंस शेयर को तो 2 ठो प्रेफरेंसेस है ओवर द इक्विटी शेयर, तो ज़्यादा रिस्क तो इक्विटी शेयर ने ही बियर करी है। ये तो पहले डिविडेंड ले लेगा, पहले रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ले लेगा, ये बाद में लेगा। तो प्राइमरी रिस्क बियरर कौन हुआ? इक्विटी शेयर हुआ इन कंपेरिजन टू प्रेफरेंस शेयर। तो बात समझिए, लॉस होगा अगर तो दोनों को ही डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो जो प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट पे ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो। लेकिन इक्विटी शेयर को जो प्रॉफिट मिलेगी, जो डिविडेंड मिलेगा, वो बढ़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर हक इक्विटी शेयर का होगा। क्यों? क्योंकि उसने 2 प्रेफरेंसेस को अपने सेक्रीफाइस किया, इसलिए उसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और
जो प्रेफरेंस शेयर है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चाहे बहुत कम प्रॉफिट हो, उसको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने 2 प्रेफरेंसेस ले ली और अपने रिस्क को कम कर लिया। तो रिस्क कम किया तो रिटर्न भी कम करना पड़ेगा, इसने रिस्क ज़्यादा ली तो इसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम इस तरीके से इस बात को प्रूफ कर पाए कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करूँगा। अब हमारा जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो से फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।